पाठ 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। यहाँ अच्छे मानसून का मतलब है कि प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन और आर्थिक विकास है। प्रश्न 2, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। अब भारत में प्रमुख 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और शरद। तो पहला है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी और जून से सितंबर तक मानसून का मौसम होता है जो वर्षा का मौसम कहलाता है। अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है जो शरद ऋतु कहलाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? अब जो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। किन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति? जो बिना मनुष्य के सहयोग से उगती है उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखो। अब भारत में 5 तरह की वनस्पति पाई जाती है। पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मेघराज वन। अब अगला प्रश्न है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? अब सदाबहार वन और पतझड़ में क्या अंतर? सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि पतझड़ में क्या होता है? पतझड़ वन कम घने होते हैं। दूसरा, ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जबकि पतझड़ वन, ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। अगला, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है और ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। अगला, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा दक्षिण घाट की में पाए जाते हैं। और पतझड़ वन, ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि के भागों में पाए जाते हैं। ऐसे ही इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एम्बोनी, रोजवुड आदि है। और इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष ताल, सागौन, चेपल, नीम एवं शीशम है। अगला प्रश्न 6, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। अब सदाबहार विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अब विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसीराम। कौन सा है? मौसीराम गए उत्तर सही है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? अब मैंग्रोव वन खारे जल में होते हैं, यानी क्या उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? महोगनी एवं रोजवुड कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, यानी कि ख उत्तर सही है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाती है? ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या इसका उत्तर सही है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, यानी इसका क्या उत्तर
सही है। अब रिक्त स्थान। पहला, गर्मी के दिन के समय शुष्क एवं तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उनको लू कहा जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में रिक्त स्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में कौन से मौसम में होती है? लौटते मानसून में, लौटते मानसून के समय में। अगला, गुजरात के रिक्त स्थान वन रिक्त स्थान का निवास है। तो गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। अगला प्रश्न, और ये मेघराज वन की प्रजाति है। इन प्रश्न 4, रिक्त स्थान मेघराव वन की प्रजाति है सुंदरी। 5वां है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। तो मानसून वन भी कहा जाता है किसको? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। धन्यवाद।